बार मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वास्तविकता ये है सहारा केवल और केवल प्रभु का नाम बनता है। जिन जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आनंद आप परसों लोगे और जिन जगन्नाथ भगवान के पवित्र मंदिर के परिसर में आप बैठे हो, इनके एक लीला हमने सुनी थी। जगन्नाथपुरी जब पिछले वर्ष जाना हुआ तो एक लीला सुनी कि जिस राजा ने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया, राजा इंद्रदुम्न ने, वो पति पत्नी जगन्नाथ जी के परम उपासक थे। और एक दिन जगन्नाथ जी राजा और रानी पर प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिया और जगन्नाथ जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम से अति प्रसन्न हूं, जो चाहो वो वर मांग लो। राजा रानी ने कहा, सरकार हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, आपने पहले ही हमें इतना कुछ दे रखा है, अब और क्या मांगे। जगन्नाथ जी ने कहा, देखो हमारा दर्शन अमोघ है, हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, तुम जो चाहो वो मांग लो, जिस चीज का भी अभाव हो वो मांग लो। राजा रानी ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। अब जगन्नाथ जी जानते थे कि उनके कोई संतान नहीं है। जगन्नाथ जी चाहते थे कि ये कैसे ही हमसे संतान की भिक्षा मांग रहे। जगन्नाथ जी ने फिर कहा, अरे राजन कुछ तो मांगो, हम दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, अरे कुछ तो मांगो, बिना मांगे हम भी नहीं जाने वाले, कुछ तो मांगो। जगन्नाथ जी के बार बार आग्रह करने पर राजा रानी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ दें, तो बस इतना दे देना कि हमारे कोई संतान ना हो, हमारे कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी को भी पसीना आ गया। जगन्नाथ जी ने कहा, राजन भला ऐसा वरदान भी कोई मांगता है? अरे हर कोई चाहता है, हर कोई सदग्रस्त चाहता है कि उसके घर में संतान हो, उसका वंश चले, और आपके पास कोई संतान नहीं है, फिर भी आप कहते हो कि हमें कोई संतान ना हो, ऐसा वरदान मांग रहे हो। राजन ने कहा, प्रभु बस आप कह रहे हो तो इसलिए मांग रहे हैं, अगर आप देना चाहते हो तो बस इतना देना कि हमारे कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी ने पूछा, राजन एक बात तो बताओ, आखिर तुम संतान क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं संतान चाहते हो? तो राजा रानी ने दोनों ने हाथ जोड़े जगन्नाथ प्रभु के आगे और कहा, सरकार हम इसलिए संतान नहीं चाहते हैं कि हमारे पास पहले ही 3 संतानें हैं। जगन्नाथ जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान तो हुई नहीं, फिर 3 संतान कहां से आई तुम्हारे पास? कहा, प्रभु हमारे पास 3 संतान हैं और हम नहीं चाहते कि कोई और संतान हमारे जीवन में आए और इन तीनों का प्रेम बट जाए। जितना प्रेम हम तीनों से करते हैं, कहीं हमारा प्रेम बट ना जाए, इसलिए हमें और संतान नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी ने कहा, जरा तुम ही बताओ कि आखिर तुम्हारी 3 संतानें कौन हैं, जरा बताओ तो सही। राजा रानी ने कहा, प्रभु अगर जानना ही चाहते हो तो हमारी पहली संतान है, उसका नाम है बलभद्र, दूसरी संतान जो है उसका नाम है जगन्नाथ, और तीसरी संतान का नाम है सुभद्रा। हमारे 2 पुत्र और 1 कन्या है। जगन्नाथ जी के भी नेत्र सजल हो गए, मातृ पितृ का भाव उनके हृदय में जागृत हो गया और कहते हैं, राजा और रानी की जिस तिथि में मृत्यु हुई ना, और जो श्राद्ध आते हैं, आम लोगों के श्राद्ध को संसार 50 साल 60 साल तक ही मनाता होगा, लेकिन राजा और रानी के उस श्राद्ध की तिथि को जगन्नाथ जी आज भी अपने मंदिर में मनाते हैं, आज भी मनाते हैं। आज भी जब राजा और रानी के श्राद्ध की तिथि आती है, जगन्नाथ जी का छोटा सा विग्रह मंदिर से बाहर आता है और जगन्नाथ जी के हाथों से स्पर्श करा के वहां के ब्राह्मण दक्षिणा बांटते हैं, वहां के ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। आज भी जगन्नाथ जी माता पिता का भाव रखते हुए उस राजा और रानी का श्राद्ध करते। इतना अटूट प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। सरकार है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए, वो और कुछ नहीं चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। बस जो भक्त उन्हें अपने प्रेम के बंधन में बांध लेता है, उनके लिए सरकार प्रकृति के नियम भी बदल देते हैं। प्यारे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए आसरा लेना है, सहारा लेना है तो केवल उस जगन्नाथ का लो। जरा दोनों भुजा पसारो और कहो बड़े आनंद के साथ पुकारो, सहारा मिलेगा
सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। अरे हरि नाम गा लो, सहारा